आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देखिए, ये पिक्चर और दूसरी पिक्चर, इसी तरह से ये पिक्चर, दूसरी पिक्चर और ये पिक्चर और दूसरी पिक्चर। तीनों पिक्चर्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एक में ये जो लेडी है, ये जो मूवमेंट है खुले हाथ से कर रही है और दूसरे में अपने हाथों को बॉडी के साथ लगाकर कर रही है। अब ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं और ऐसे ही अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो डंबल को उठाकर आप लोग इस तरह से चेयर पर बैठकर मूव करते हैं, साथ में इस तरह से बैठकर मूव करते हैं। अब ये मूवमेंट में चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। यानी कि जब भी स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से मूवमेंट ना कर इस तरह से कर लीजिए और जैसे ये जिम में देखा है इस तरह से देख लीजिए, तो इन सभी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। इन स्पीड बढ़ने के पीछे क्या कारण होता है, उस कारण को समझने के लिए आपको समझना होगा आज एंगुलर मोमेंटम। अब मैं एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल एनालॉग है। यानी कि अगर आप लीनियर मोमेंटम जानते हैं तो आप एंगुलर मोमेंटम को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मान लीजिए मैं लीनियर मोमेंटम की पहले बात करता हूं। कोई भी बॉडी जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रही है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यहां पर इसको हम लोग लीनियर मोमेंटम का नाम दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो रोटेशनल एनालॉजी है वो हमारी एंगुलर मोमेंटम में आती है। आप किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को जब आप रोटेट कर रहे हैं तो जो एंगुलर मोमेंटम जिसे L वेक्टर से लिखा गया है वो R और P यानी कि लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट होता है। एंगुलर मोमेंटम को मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। जैसा आपको पता होगा टॉर्क को हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम को मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। इसको किस तरह से लिखा जाए वो भी मैं आपको समझाता हूं। आप सभी को अगर टॉर्क के बारे में नॉलेज है तो मैंने लिखा है टॉर्क क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, जिसको लिखने का तरीका आपको पता होगा, R वेक्टर और F वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमारा टॉर्क होता है। हमने लिखा मूवमेंट ऑफ फोर्स, तभी मैंने यहां पर फोर्स लिया। अब एंगुलर मोमेंटम को लिखा मैंने मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो मैंने एंगुलर मोमेंटम को लिखा R वेक्टर क्रॉस मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी कि यहां पर P वेक्टर। तो इस तरह से आप लोग एक एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं। तो ये तरीका है एंगुलर मोमेंटम लिखने का। इसके अलावा मैं आपको एंगुलर मोमेंटम की एक छोटी सी डेरिवेशन भी समझाता हूं, एक और फॉर्मूला समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आपने देखा एंगुलर मोमेंटम को आपने लिखा R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, तो आप सभी को पता होगा कि R को आप लोग ऐसे रहने दीजिए और उसके बाद P को आप जो लीनियर मोमेंटम है जिसको हम लोग M और V वेक्टर का प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब इस केस में आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप यहां पर M को बाहर निकाल लीजिए और R वेक्टर और V वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये हमारा MRV साइन थीटा की फॉर्म में भी लिखा जाता है, या फिर हम सिंपली MRV भी लिख सकते हैं। जैसा कि इन दोनों के बीच में एक क्रॉस प्रोडक्ट आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी। अब वो डायरेक्शन किस तरह से हम लोग देखते हैं, उस डायरेक्शन को देखने का दोबारा से वही तरीका हमारे पास सामने है। इस डायग्राम की ओर देखें तो यहां पर देखिए एक पार्टिकल है, मान लीजिए ये पार्टिकल है जो लीनियर मोमेंटम से जा रहा है। ये एक लीनियर मोमेंटम से यहां पर एक पार्टिकल जा रहा है। अब जैसे ही लीनियर मोमेंटम से जा रहा है तो इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो हमेशा एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया है, उसको हमने R वेक्टर बोल दिया है। अब यहां पर R वेक्टर बोल दिया है, ये लीनियर मोमेंटम है और इन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी कि यहां पर लिखने का तरीका हो जाएगा R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन देखी जाएगी, आप लोग देखिए डायरेक्शन हमारी राइट एंड थंब रूल से ही आ रही है। R की डायरेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, फिंगर करेंगे और जो एंगुलर लीनियर मोमेंटम है उसकी तरफ कर्ल कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन हमारी एंगुलर मोमेंटम की होती है। ये छोटी सी वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी है मैंने। होप सो कुछ आपको आइडिया लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।